दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल ट्रंप और पुतिन का बड़ा याराना चल रहा है। अभी तो बात की थी उन्होंने, डेढ़ पौने 2 घंटे बात की। कल फिर बात की 50 मिनट। मुझे लगता है कुछ बड़ा होने का डर है शायद। क्या बड़ा होने जा रहा है पता नहीं। शायद एक खौफ है ट्रंप को और पुतिन को कि कहीं वो अल्टीमेट वेपन का यूज होने तो नहीं जा रहा, और वो अल्टीमेट वेपन ईरान भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं आपको बताऊं, देखो जी, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर को बर्बाद करने के लिए 4-6 बम ही काफी हैं, लेकिन ईरान के 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर को बर्बाद करने के लिए 10,000 बम चाहिए। ये समझ लो। तो क्या ट्रंप को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि ईरान उस अल्टीमेट वेपन का यूज कर सकता है? देखिए, ट्रिगर तो इजराइल ने दबाया है, वो ट्रिगर तो दबा चुका है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करके, विच इज काउंटेड एज इक्विवेलेंट बेसिकली टू द ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम इन ए कंट्री। ये आप नहीं कर सकते ना, और ये तो आज तक पुतिन ने भी नहीं किया। धमकियां बहुत दी यूक्रेन को, लेकिन एटम बम गिराया तो नहीं ना कभी। अब इन दोनों की बातचीत, दोनों एक दूसरे के दुश्मन, जान के दुश्मन, ट्रंप और पुतिन, लेकिन बात कर रहे हैं साहब। ऐसा कौन सा संकट है, ऐसा कौन सा क्राइसिस है जिसे मिलकर दोनों अवॉइड करना चाहते हैं? और ट्रंप क्यों बोल रहे हैं कि अब मैं दोनों की यारी करवा दूंगा, दोस्ती करवा दूंगा? खमनई तो कहीं जाते नहीं, अभी तख्ता पलट की कोशिश है। क्या पता बाद में चले जाएं। अभी जब तक ये एपिसोड आपके सामने है तब तक तो नहीं है। रात को रिकॉर्ड हो रहा है, सुबह आएगा, हो सकता है सुबह तक कुछ हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं हुआ जब रात को ये रिकॉर्ड हो रहा है एपिसोड। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो होने जा रहा है वो बहुत सीरियस है साहब, बहुत ज्यादा सीरियस है। ऐसा लगता कि ईरान के ट्रैप में बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, बहुत सारे लोग एक जाल में फंसे हैं। इजराइल में जो भारी तबाही हुई है ना, उसने बहुत सारे समीकरण यानी कि इक्वेशंस बदल दिए हैं साहब। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या, कि ये आदमी जो है ना, जो ईरान है, ये इतना मजबूत कैसे हो गया कि ये हमें ठोक रहा है, इजराइल को ठोक रहा है, जम के ठोक रहा है, हाइफा को भी ठोक रहा है, तेल अवीव को भी ठोक रहा है, बाकी जो टाउन्स हैं उन्हें भी ठोक रहा है। और कई तो फोटोएं ऐसी आ गई जहां मुझे देख के मैंने दिखाना चाहता था अपने चैनल पे, तो मैंने सोचा ये फोटोएं हैं कहाँ की, गजा की लग रही हैं, तो गजा बर्बाद हुआ है। लोग कहते हैं नहीं यार, ये तो तेल अवीव की फोटोएं हैं, हाइफा की फोटोएं हैं। तो यकीन नहीं आया, ऑथेंटिकेट किया तब समझ आया कि इतनी बर्बादी ईरान करके चला गया भाई, कि कई एरियाज को गजा बना दिया उसने। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हालातों के अंदर आप करोगे क्या? मुझे अभी महसूस हो रहा है कि चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं, और ट्रंप को और पुतिन को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई ईरान उस अल्टीमेट वेपन का यूज कर ले इजराइल के खिलाफ। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे ईरान के पास तो बम है नहीं। साहब, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। ये किसने कहा कि उसके पास बम होना जरूरी है? उसको बम चाइना भी दे सकता है, उसको बम रूस भी दे सकता है। रूस पे सैंक्शंस हैं, रूस बदला निकालना चाहता है अमेरिका से, ऊपर से फोन पे बात करता है, अंदर से पीठ में छुरी भी घोंप सकता है। पुतिन पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, और शी जिनपिंग तो कुछ भी कर सकते हैं। शी जिनपिंग को पता है इजराइल को काट दिया तो अमेरिका आधा मर गया, इजराइल को काट दिया तो अमेरिका आधा मर गया समझो। अब शी जिनपिंग ये कर सकते हैं। देखो जी, कूटनीति में, डिप्लोमेसी में, या कहा जाए मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। कौन किसका सगा साथ यहां पे है, लेकिन पुतिन और
ट्रंप की 50 मिनट की जंग कुछ सीरियस होने का संकेत दे रही है कि वो कहते हैं कि इस जंग को रोक लो, वरना बर्बादी उस लेवल की सामने खड़ी है कि जहां सारा गल्फ और ना जाने कितने मुल्क धू धू करके चलेंगे और कोई बचाने नहीं आएगा। कौन रुकवाएगा युद्ध को? जंग कौन रुकवा सकता है? पुतिन कहता है मैं रुकवा सकता हूं, ट्रंप कहते हैं मैं रुकवा सकता हूं, मैंने इंडिया पाकिस्तान रुकवा दिया तो मैं ये भी रुकवा दूंगा। लेकिन नेतन्याहू नहीं चाहता कि ये जंग रुके, क्योंकि नेतन्याहू के अगर इजराइल में और बर्बादी हो गई 4 दिन में, तो इसी नेतन्याहू को उसकी जनता बंकर से निकाल के घसीट घसीट कर मारेगी कि तूने हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। लेकिन अपनी फिंगर्स को क्रॉस करके रखिए, और शायद कुछ जो बहुत बड़ा होना है, हम तो उसकी खैर क्या कहते प्रेयर नहीं करते कि जो कुछ बड़ा होना है कभी ना हो, लेकिन शुरुआत तो इजराइल ने की है ना, तो अंत भी तो कहीं ना कहीं होगा। लेट्स सी। शुक्रिया आपका।